everyone, this is Palchan Yadav and this is the easiest way to understand mole concept. So guys, in this video we are talking about the topics the molecular mass, molar mass, mole concept और उससे related सारे questions. So guys, let us understand the very first thing, that is molecular mass. अगर मैं इस मॉलिक्यूलर मास टर्म को देखूं तो सिंपली इसमें एक टर्म छिपा हुआ है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल, राइट. मॉलिक्यूलर मास में अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल वर्ड की बात हो रही है. और इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूल, तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम लें और सेम दूसरा हाइड्रोजन का एटम लें और उन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो एक जो नई चीज़ फॉर्म होगी वो क्या है, H2. और उस H2 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे मॉलिक्यूल. तो सिंपल वर्ड्स में मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे H2O, H2, O2, HNO3, H2S. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे कि देखो, ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं. आपको पता है हाइड्रोजन का मास, आपको पता है ऑक्सीजन का मास, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन का मास इज इक्वल्स टू 1 AMU, ऑक्सीजन का मास इज इक्वल्स टू 16 AMU. लेकिन जो H2O है उसमें 2 हाइड्रोजन आते हैं और 1 ऑक्सीजन आता है. तो पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट सेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है, इनटू हाइड्रोजन का मास, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1, इनटू ऑक्सीजन का मास. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. जैसे कि ये 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन का मास 1, प्लस 1 ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन का मास 16, विच विल गिव यू 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 AMU. ठीक है. उसी तरह से अगर हम CO2 का मास देखें तो CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फॉर्मूला कहता है सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, इनटू कार्बन का मास कितना होता है, 12, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, इनटू ऑक्सीजन का मास कितना है, 16. तो 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 आपको देगा 12 + 32 यानी कि 44 AMU, राइट. तो हमारे पास इसका मास आ गया. वैसे ही C2H2, इन दिस हमने क्या किया, 2 कार्बन है, ठीक है, इनटू कार्बन का मास क्या होता है, 12, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2, इनटू हाइड्रोजन का मास 1. सो वी गॉट 24 + 2 इज इक्वल्स टू 26. ठीक है. वैसे ही अगर आप एसिड को देखो तो कितने सल्फर हैं, 8, इनटू सल्फर का मास क्या होता है, 28. कैसे पता 28, देखो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर हमने हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो की थी, उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक से सीखा था ना कि कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास. सल्फ़र का नंबर था 14 एक इवन नंबर है, इंटू 2 करो 28, वो उसका मास हो गया. 224 हमारा आंसर आ गया. वहीं अगर P4 देखें तो 4 इंटू फॉस्फोरस का मास. फॉस्फोरस जो है 11 से 20 तक के एलिमेंट्स में आता है. ना मांग अल्लाह से पेप्सी, यानी कि 15 एटॉमिक नंबर, 15 इंटू 2 20, 15 इंटू 2 30. लेकिन क्योंकि ये ऑड नंबर है तो +1 करके 31 कर हो गया ना, तो वो उसका मास है. टू एवरीबडी हु डोंट नो कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मासेस क्या हैं, आप ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है उस पर जाके मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिए. 15 मिनट में सब याद हो जाएगा. ओके. अब HCl में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 1 क्लोरीन का 35, 36 इज द आंसर. Now you all have the duty to write the molecular mass of HNO3 in the comments box right now. अभी आप HNO3 का molecular mass निकालो और नीचे कमेंट करो. Okay. Now let's move ahead, which says mole concept, which is the most important concept of today's video, है ना.
तो मोल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। दैट इज़, अगर आप केले खरीदने जाओ, ठीक है, तो आप जाते ही बोलोगे कि भैया मुझे 1 डज़न केले देना। तो आप ये बताओ कि 1 डज़न केले में बोलने पे वो आपको कितने नंबर ऑफ केलेस देंगे? वो आपको 12 केले देंगे, है ना। और वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ 100 ग्राम, 1000 ग्राम्स कितने केजी होता है, तो आप बोलोगे 1 केजी होता है। वैसे ही जैसे ये सारे नंबर्स हैं, 1 डज़न का मतलब 12, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 केजी 1000 ग्राम्स का मतलब 1 केजी। तो ये सब जो नंबर्स हैं, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ एक नंबर है। जैसे हमारे 1 डज़न यानी 12, वैसे ही एक मोल माने 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका सीधा मतलब है कि हाइड्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये जो बड़ा सा नंबर हमने बोला 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सो गाइज, मोल इज जस्ट अ नंबर। चलो एक बात बताओ, अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोल सकते हैं, तो हमने उसको मोल क्यों बोल दिया? हमने इस नंबर को एक मोल क्यों नाम दे दिया? जैसे अगर आपका नाम आयुष है, तो हम आपको आयुष बुला सकते हैं। फिर हमने आपका नाम रुद्रांश स्कूल में क्यों रखा, है ना। तो वो एक सवाल है, अगर इसको नंबर से बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो फिर हम इसको मोल क्यों बोल रहे हैं? हमें क्या आसानी हुई, है ना। जैसे आपका स्कूल का नाम अलग है, तो यूज़ हुआ वो ये है, क्योंकि देखो आपको पता है, अगर मैं एक हाइड्रोजन का मास बोलूँ तो आप बोलोगे 1 AMU। हम जो मास निकालते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट में, वो एक बहुत छोटी सी यूनिट है जिसमें हम एलिमेंट्स का मास लिखते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के मासेस किस में निकालते थे? AMU में, ठीक है। एक एटम हाइड्रोजन का मास है 1 AMU। अब मैं आपसे बोलूँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास बताओ, तो आप बोलोगे वो तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। वहीं अगर मैं बोलूँ 4 हाइड्रोजन हैं, उनके कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इन चारों का मास बताओ, तो आपको 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना लंबा कैलकुलेशन करके फिर AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में आपका मास आएगा। सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास भी आपके AMU में अगर आप इतने सारे एटम्स का निकालोगे, तो मॉलिक्यूल को तो कितने बड़े बड़े होते हैं। अगर आपको कहीं लिख के आ गया C2H8O11, तो आप तो मतलब ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास वो भी 6.022 वाले टर्म्स में, वो भी AMU में निकालना ना हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हमने मोल को इंट्रोड्यूस किया। मोल से क्या फ़ायदा हुआ? मोल कहता है 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग मास ऑफ इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मोल के इंट्रोड्यूस होने से अब ये हो गया कि जब हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका मतलब होगा 1 ग्राम। जब हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सल्फ़र, तो उसका मतलब होगा सल्फ़र यानी कि 32 ग्राम्स। तो क्या हुआ? अब हमारे जो एटॉमिक मास थे या फिर जो मॉलिक्यूलर मास थे, वो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिए। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई। तो मोल कॉन्सेप्ट या मोल का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएं। अब हम कैलकुलेशन ग्राम्स में कर सकते हैं, और क्योंकि एटम्स के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट के अंदर, इसलिए मोल्स में उनको बांटने से कैलकुलेशन इजी होता है, हमारा मास ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान होता है।
तो ध्यान रखने वाली बात, अगर आपके क्वेश्चन में मोल लिखा है 1 मोल ऑफ दिस हाउ मच मास, मतलब आपको बोला है H2O, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O का मास निकालो, 1 मोल ऑफ H2O का मास निकालो, तो आप उसका मास कैलकुलेट करोगे नॉर्मली जैसे मॉलिक्यूलर मास करते हैं, लेकिन अब आप यूनिट कौन सी लगाओगे, अब आप यूनिट लगाओगे ग्राम्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स, वहीं अगर मैं आपको बोलती कार्बन का मास इट इज़ 12 AMU। डिफरेंस समझ में आ रहा है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 1 AMU। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम्स, 1 नाइट्रोजन का मास 14 AMU। तो देयर इज अ डिफरेंस। 1 मोल ऑफ सल्फर 28 ग्राम्स, ओके, 1 सल्फर उसका मास 28 AMU। तो हमारे जो मासेज हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर हों चाहे फिर वो एटॉमिक हों, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, वो सारे अब हम ग्राम्स की यूनिट में बात करेंगे जब हम मोल्स के बारे में, मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ आपको एक फैक्ट तो बहुत अच्छे से पता है कि एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, तो आई सिंपली मीन 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स जो कार्बन में है, इन सारे एटम्स का मास 12 ग्राम है। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ जो ज़्यादा आपको मतलब काम नहीं आएगी, मतलब लेकिन नॉलेज में पता होना चाहिए कि अगर हम मोल्स के टर्म में मास की बात कर रहे हैं तो हम उसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर AMU और AMU में बात करते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बात है तो आप AMU बोलते हो, है ना, AMU यूज़ करते हो, लेकिन हम मोलर जब मोल्स के टर्म में बात करते हैं तो हम ग्राम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपको इतना याद रखना है कि अगर हम मोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं तो हमारी जो मेजरिंग यूनिट है वो ग्राम्स है। सो एवरीवन, नाउ द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द डे दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, जो कि शायद आपको टफ लगते होंगे लेकिन हमने इसको बहुत ईजी बनाने की कोशिश की है। नाउ लेट्स डायरेक्टली गो इनटू द क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उससे रिलेट करके मोल्स के न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके पास 1 बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें 10 पेन आते हैं। ठीक है, एक डब्बे में 10 पेन रख सकते हो आप। अब मैं आपसे बोलूँ आपके पास 3 डब्बे हैं, मुझे ये बताओ आपके पास कितने पेन्स रखने की जगह है। तो आप सिंपली बोलोगे एक डब्बे में 10 पेन आ सकते हैं, तो 3 × 10 हम कर देते हैं, 3 × 10 यानी कि 30। तो अब हम 30 पेन्स रख सकते हैं। ऑन द सेम साइड सेम कॉन्सेप्ट आप मोल्स में लगाओ। एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप मुझे ये बताओ 3 मोल्स के लिए आप क्या करोगे। सिंपल है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आया समझ। अगर आपको एक मोल की वैल्यू पता है तो आप 4, 10, 15, 20, 60 कितने भी मोल्स की वैल्यू पता कर सकते हो। आपको सिर्फ उस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप। ये बोलता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब आपको पार्टिकल्स का नंबर दिया होगा। क्या कहने का मतलब है, चलो समझते हैं। ये कहता है, एक एग्जाम्पल से समझो, बेसिक एग्जाम्पल से। एक डब्बे में 10 पेन आ गए, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कुल 40 पेन हैं। आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितने बॉक्सेस लगेंगे इन 40 पेन्स को रखने में। तो सिंपल बात है, अगर एक डब्बे में 10 पेन आ सकते हैं तो मैं 40 को 10 से डिवाइड कर देती हूँ, 40 को 10 से डिवाइड कर देती हूँ। तो 40 क्या होगा, 40 का क्या होगा, 40 10 टेंस के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। एक 10 का ग्रुप, दूसरा 10 का ग्रुप, तीसरा 10 का ग्रुप, चौथा 10 का ग्रुप। तो ये 40 जो हमारे पेन्स हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए, वो भी 10 10 के। यानी कि हमको 4 बॉक्स लगेंगे 40 पेन्स रखने के लिए। ठीक है,
उसी चीज़ को हम मोल्स में समझते हैं। हमारा एक मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पास 24.088 इंटू 10⁻23 मोल्स हैं, इतने एटम्स हैं, सॉरी इतने एटम्स हैं। आप बताओ कितने मोल्स होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको दिए हैं, जितने पार्टिकल्स आपको दिए हैं उसको ऊपर लिखो अपॉन जितने आपको पता है। एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर आपको पता था। तो जो नंबर आपको पार्टिकल्स का दिया है अपॉन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है, बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 4 मोल्स। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं वो ऊपर जाएंगे, ऊपर रहेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू 1 मोल की आपको हमेशा पता रहेगी। तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, जो आपको पता है, और ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, जो आपको गिवन है। समझ में आया। अब सेम चीज़ आप इस क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 18.66 इंटू 10⁻23 हीलियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो और आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सबसे ज़रूरी बात 9th में ये समझने की है कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आया है, चाहे वो आपको बने या आपको ना बने, स्टेप मार्किंग है, इसलिए आप गिवन लिखोगे, यानी कि आपको जो दिया गया है। तो गिवन क्या है, गिवन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हैं, इज इक्वल्स टू 18.066 इंटू 10⁻23। यहाँ आपको मिल गए हाफ मार्क। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है फाइंड। फाइंड क्या है, जो आपको ढूंढना है, क्या आपको ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी हाफ मार्क, ठीक है। अब आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट में आता है आपका फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो वो फॉर्मूला आएगा, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, लेकिन वो फॉर्मूला आएगा, उसका 1 मार्क होता है, फॉर्मूला का 1 मार्क है। तो फॉर्मूला क्या कहता था, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो इज इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हैं, जो दिया है वो ऊपर आएगा, और जो पता है, क्या पता है वो भी लिखो, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको पता है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जो दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिए हैं, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल वाले जो आपको पता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर 3 मोल्स आएगा, ठीक है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, ओके। अब चलो बात यहाँ समझ में आई कि अगर हमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ऐसा फॉर्मेट है। सेम चीज़ लगती है अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, आपको मास दिया हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, लेकिन यहाँ पे आपको मास दे देंगे किसी चीज़ का। तो मास के केस में क्या होता है, मास के केस में ये होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पेन है, उसका मास 10 ग्राम है, एक पेन का मास 10 ग्राम है, ये आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है। और मैंने बोला मेरे पास 80 ग्राम्स है, ये मैंने गिवन है, ये दिया हुआ है कि 80 ग्राम है। तो आप क्या करोगे, 80 जो गिवन है अपॉन जो मास आपको पता था, यानी कि 10, तो 80 अपॉन 10 करके हमें पता चल गया कि इन टोटल 8 पेन्स हैं, ठीक है। सेम चीज़ मोल्स में लगेगी। देखो आपके पास नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का मास आपको पता है क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर मास वाली वो ट्रिक वाली वीडियो देख चुके हो, और यहाँ तक आने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मासेस और एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। और नहीं पता है तो ये आई बटन है या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ट्रिक वाली वीडियो, शॉर्ट ट्रिक 15 मिनट की है, उसको अटेंड करो, सारे क्वेश्चंस करो, 2 मिनट में निमोनिक्स के थ्रू एंड क्वेश्चंस के थ्रू आपको सब याद हो जाएगा। डू वॉच दैट गाइज, ओके। तो एक नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 ग्राम्स। दूसरी चीज़, आपको एक मास दिया है यहाँ पे 70 ग्राम्स, तो दिया क्या है 70 ग्राम्स, पता क्या है 14 ग्राम्स। तो क्या करते हैं हम, जो दिया हुआ है अपॉन जो पता है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर 5 मोल्स है। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जो मास हमें दिया हुआ है वो ऊपर आएगा, और जो मास हमें पता है, इस केस में
आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है या एक एलिमेंट हो सकता है। जैसे सिंपली नाइट्रोजन दे दिया तो नाइट्रोजन का मास 14 हो गया, लेकिन हमने दे दिया H2O यानी कि मॉलिक्यूल, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख चुके हो। तो अब आपको क्या करना होगा, साइड में H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकालेंगे। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का मास, ऐड करो आंसर आएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ हम मोल्स में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला 18 ग्राम्स। तो जो मास हमको दिया है अपॉन H2O या जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद वो मास वहाँ रख देना नीचे। ठीक है, तो नाउ बाय दिस डिवीजन यू विल गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। एक सवाल से समझे? चलो, नहीं यहाँ पे मैंने सवाल नहीं दिया था, इट्स ओके। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि हमें 2 बातें पता चल गई हैं। ठीक है, पहली बात हमें ये पता चली है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मास दिया है तो जो मास दिया है उसको ऊपर रखो अपॉन जो मास मॉलिक्यूलर मास है। अगर कोई मॉलिक्यूल का मास है तो हम निकाल सकते हैं, मतलब हमें वो पता है। कोई एलिमेंट का मास है तो वो भी हमें पता है, तो नीचे वो चीज़ आएगी, वो मास आएगा जो हमें पता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए होंगे, ठीक है, जो वो क्वेश्चन में देंगे, अपॉन जो आपको पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। समझ में आया? अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं, 3 लड़के हैं। मैं बोल रही हूँ A B का भाई है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोली कि C भी B का भाई है। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ कि A और C का रिलेशन बताओ, क्या होगा A और C का रिलेशन? अगर A B का भाई है और C भी B का भाई है तो सिंपल बात है कि A और C भी भाई भाई हुए ना। तो वो ही बात मैं यहाँ बोल रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास भी निकालता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगैड्रोस नंबर से भी निकलता है, तो क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है कि गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। अब आपको सिर्फ ये बॉक्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो आपके 99% ऑफ मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, वो क्वेश्चन में बोलेंगे कि मान लो H2O है, यानी कि एक मॉलिक्यूल उन्होंने दिया है, ठीक है। फिर वो आपको दे देंगे कि उसके इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आप इसका मास निकालो। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे वो पार्टिकल्स रख दोगे। 6.022 आपको पता ही है। मॉलिकुलर मास H2O दिया है तो आप मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो, तो आपको मॉलिकुलर मास भी पता चल गया। अब बस गिवन मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो मॉलिकुलर मास डिवाइड में है उसको वहाँ उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे, गिवन मास आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, एक चीज़ अननोन थी, 3 चीज़ें पता थी, उन तीनों को सॉल्व किया, वो चौथी चीज़ भी निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे ही अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पता है तो गिवन मास मॉलिकुलर मास पता है, उससे आप 6.022 इंटू 10⁻23 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, एक साइड पूरी सॉल्व कर लेना, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। तो कुछ नहीं है, अगर आपको ये बॉक्स याद है और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, मॉलिकुलर मास निकालते बनता है, तो आप कर लोगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जब आपको 8 ग्राम्स ऑफ O2 दिया है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहला क्या, गिवन लिखो, क्या दिया है, 8 ग्राम मास दिया है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि आपको O2 यानी कि मॉलिक्यूल दिया है, तो आप थर्ड चीज़ मॉलिकुलर मास निकालो सबसे पहले। तो मॉलिकुलर मास यानी कि O2, कितने ऑक्सीजन है, 2, इंटू ऑक्सीजन का मास 16, 2 इंटू 16 32। अब आप लिखो मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 32। अब
फॉर्मूला लिखो, पूरा वो बॉक्स में फॉर्मूला लिखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022, ठीक है, वो आप लिखो। उस फॉर्मूला को लिखने के 1 मार्क्स हैं, तो फाइंड गिवन और फॉर्मूला लिखने के कुछ हो गए 2 मार्क्स, ठीक है। फिर सॉल्व करने का और आंसर निकालने का अलग मार्क्स है। तो जितना भी बनता है अटेम्प्ट करके आना, राइट। तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद आपने मास कितना है 8, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। यहाँ ना मेरा ये पीपीटी थोड़ा सा बिगड़ गया लग रहा है, नहीं बट इट्स ओके, इट्स नाइस। तो 8/32 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। 8/32 को सॉल्व करोगे 1/4 आएगा, और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है उसको उस साइड ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मॉलिक्यूलर मास निकालते आना चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर मास निकालने में या एलिमेंट्स के मास याद नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, आपको उस वीडियो ने ही पूरा याद करा देना है सब कुछ। नेक्स्ट, आपको ये फॉर्मूला बनता है। अब सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन, आपको दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या निकालना है? मास। प्रोसीजर क्या है? आप लिखोगे गिवन, हमको दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10⁻23। निकालना क्या है? फाइंड इज इक्वल्स टू मास। फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी गुड, है ना। अब मास का मास लिखा रहने दो, मॉलिक्यूलर मास, तो चलो अब मॉलिक्यूलर मास यानी कि N2, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास आपको उस अपनी आंसर शीट में निकाल के दिखाना है, उसके भी मार्क्स होंगे। तो N2 में आप क्या लिखोगे? 2 नाइट्रोजन है इंटू नाइट्रोजन का मास 14, 2 14 ज़ा 28, तो आपका आंसर आ गया 28। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 28। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको 3.011 इंटू 10⁻23 दिए हैं, और नीचे 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। अब बस आपको इस बॉक्स का कैलकुलेशन सॉल्व करना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए भी एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले 10⁻23 अपॉन 10⁻23 को कैंसिल कर देना, फिर ऊपर लिखा है 3.011 और नीचे लिखा है 6.022, तो 3.011 में अगर आप 2 का इंटू करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 6.022। तो यहाँ क्या हो गया? 1/2 आ गया इस तरफ, एक तरफ है मास अपॉन 28 और एक साइड है 1/2। अब 28 को उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? 28/2, यानी कि आपका आंसर आएगा 14। आपका मास कितना है? 14 ग्राम्स। सो गाइज विद दिस वी कम टू द एंड टूवर्ड्स द वीडियो, विच इज़ कि अगर आपको मासेस याद नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखिए। अगर आपको यहाँ सब कुछ समझ में आया है तो अब आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो क्विज़ का लिंक है उसको अटेंड करो एंड चेक इट आउट कि कहाँ पे अभी भी आपकी मिस्टेक हो रही है और किस चीज़ को आपको फिर से करके देखने की ज़रूरत है। So with this guys, do like, subscribe and share, and also do share the word about the channel, and do follow me on Instagram, Facebooks. Links are in the description given below. Thank you so much everyone for watching.